मूवी स्टार्ट होती है जहां हम फाइटर प्लेन को देखते हैं जो दुश्मनों पर हमला कर रहे होते हैं। जहां दुश्मन भी इनके प्लेन पर हमला करते हैं पर वो बचते हुए अपने टारगेट पर बम गिरा देते हैं। जहां पर यह सीन कट होता है और हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है, जो कि बहुत ही शरारती होता है, जो कि बहुत सारे बुरे भी काम करता है जैसे कि शराब पीना और सिगरेट पीना और बहुत कुछ, जिसका पता चलने पर उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारते हैं। पर वह बेवकूफ बच्चा सुनने का नाम ही नहीं लेता और वही सब काम करते रहता है। वहीं हम उसके भाई पीट को देखते हैं जो कि उससे बिल्कुल ही अलग होता है। वहीं एक दिन हम देखते हैं कि लुइस शराब पी रहा होता है जहां उसे कुछ लोग देख लेते हैं और वह उनसे बचने के लिए तेज दौड़ते हुए भागने लगता है और भागते हुए उसका भाई पीट भी उसे देख लेता है। जहां पीट उसे बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा दौड़ते हो और तुम एक अच्छे रनर बन सकते हो। पर लुइस इन सब बातों को इग्नोर करता है और बोलता है कि दौड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन पीट बोलता है तुम एक अच्छे रनर बन सकते हो और मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और उसे मोटिवेट करता है। जिसके बाद हम पीट को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां हम लुइस को अपने स्कूल रनिंग कंपटीशन में भाग लेते हुए देखते हैं, पर वह कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है और जानबूझकर बहुत ही स्लो भाग रहा होता है। तभी उसका भाई कहता है बेवकूफ तुम क्यों नहीं तेज भाग रहे हो, जिसे सुनने के बाद वह बहुत ही तेज दौड़ता है और यह देखकर उसके कोच भी हैरान रह जाते हैं। जहां लुइस इस रेस को जीत जाता है, जहां हम देखते हैं पीट साइकिल पर होता है और लुइस रनिंग कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं कि लुइस अब बड़ा हो चुका है और लुइस एक और रेस में भाग लेता है और जो इस रेस में जीतेगा उसे ओलंपिक में भागने का मौका दिया जाएगा। जहां रेस शुरू होती है और लुइस पूरी जान लगा देता है रेस को जीतने के लिए, लेकिन उसके बगल का रनर उसे गिराने की कोशिश करता है, पर वह साइड हटकर बहुत तेज भागता है और इस रेस को जीत जाता है। और वह इतना तेज दौड़ता है कि एक नया रिकॉर्ड बना लेता है 4 मिनट और 1 सेकेंड का। इतनी तेज आज तक कोई नहीं दौड़ा था। जहां उसकी फैमिली भी होती है जो लुइस को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसका भाई भी बहुत ही खुश होता है। जहां उसका ओलंपिक में सिलेक्शन भी हो जाता है, जहां वो ओलंपिक में भाग लेने के लिए ट्रेन से जाने वाला होता है। तब वह अपने भाई से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। जहां पीट उसे मजाक में कहता है कि तुम तो वहां जाकर जीतने वाले तो हो नहीं, तो मैं तुम्हें हारते हुए क्यों देखूं। जहां लुइस कहता है मुझे पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, पर मैं अगले ओलंपिक में जरूर जीत लूंगा। पर तभी उसका भाई उसे गले लगा लेता है और कहता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना और कभी हिम्मत मत हारना। जिसके बाद वह ओलंपिक के लिए ट्रेन से निकल जाता है। जहां हम उसे रेस में देखते हैं, जहां वो रेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और लुइस की फैमिली इस चीज को रेडियो में सुन रही होती है। जहां उसकी फैमिली बहुत ही उदास हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं लास्ट राउंड में लुइस को अपने भाई की कही हुई बात याद आती है और वह इतना तेज दौड़ता है कि एक नया रिकॉर्ड बना देता है, जिसमें वह लास्ट लैप को मात्र 56 सेकंड में ही कंप्लीट कर देता है। और यह हुआ था 1936 के ओलंपिक में, जहां पूरा स्टेडियम लुइस के नाम से गूंजने लगता है और उसकी फैमिली इस चीज को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और साथ में इमोशनल भी। जहां अब लुइस का टारगेट होता है 1940 ओलंपिक टोक्यो में जीतने का। वह अपने देश के लिए सोने का मेडल लाने वाला था, लेकिन यह सपना उसका बस सपना ही रह जाता है, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, जिस वजह से टोक्यो का ओलंपिक 1940 कैंसिल हो जाता है। जहां हम 1943 का सीन देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम का होता है, जहां लुइस अब अमेरिकन सेना में भर्ती हो गया था और हम देखते हैं कि वह दुश्मनों के प्लेन में अटैक कर रहा होता है, जहां उनका टारगेट होता है जापान का एक कैंप और वह उस मिशन में सक्सेस होते हैं, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पर इन सब में उनका जहाज बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और इस हमले में उनका एक साथी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है।
जिस वजह से अब उन्हें लैंडिंग करनी होगी। जिसके बाद पायलट प्लेन को लैंडिंग करवाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लुइस अभी भी अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां पर कुछ और सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें ऑर्डर आया है, हमें कुछ लोगों को समुद्र में ढूंढने जाना होगा जो वहां पर फंसे हुए हैं। जहां हम देखते हैं वह उसी प्लेन में जाते हैं जो थोड़ी डैमेज भी हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी कुछ दूर जाने के बाद ही उस प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है और देखते देखते ही इनका दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है। अब इन्हें ना चाहते हुए भी प्लेन को लैंडिंग करवाना पड़ता है, जहां हम देखते हैं कि प्लेन सीधा समुद्र में जाकर गिरता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश में मात्र लुइस और 2 साथी ही बचते हैं, बाकी लोगों की मौत हो जाती है और एयरबोट को खोलते हैं, जिसमें से उनका एक साथी घायल हो जाता है। जहां हम देखते हैं कि मैक लुइस से कहता है कि अब हम नहीं बचेंगे। तब लुइस कहता है कि तुम हार कैसे मान सकते हो, तुम एक सैनिक हो, हम जरूर बचेंगे। जहां लुइस को उस बोट पर कुछ खाने का सामान मिलता है, जिसमें कुछ चॉकलेट और एक पानी की बोतल होती है। जहां लुइस कहता है कि हमें एक एक चॉकलेट के टुकड़े को सुबह शाम खाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब और कौन बचाने आएगा। जहां वह वहीं रात गुजारते हैं, लेकिन तभी सवेरे होने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है और वह बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्दी से फ्लेयर गन छोड़ते हैं, पर वह प्लेन उन्हें नोटिस नहीं करती और वहां से चली जाती है। जहां उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। जहां लुइस चॉकलेट की पैकेट देखता है जो कि वह खाली होती है, क्योंकि मैक ने पूरी चॉकलेट खा ली थी। वह उस पर गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब मैक कहता है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। लुइस कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पूरे 3 दिन गुजर चुके होते हैं और वह बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और यह चीज़ उनके चेहरे से साफ दिख रही होती है, पर वह सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि उन्हें कोई बचाने आ जाए। लेकिन हम तभी एक पक्षी को देखते हैं जो कि उनके बोट के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्योंकि उनके सामने एक जीता जागता खाना होता है जिससे वह अपनी भूख की आग को बुझा सकते हैं। और बिना लेट किए वो उस पक्षी को पकड़ लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, पर जैसे ही वह खाते हैं वैसे ही वो उल्टी करने लगते हैं, क्योंकि वह कच्चा मांस होता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या किया जाए। तभी फील कहता है कि क्यों ना हम मछलियों को पकड़े, अब हमारे पास चारा भी है। जिसके बाद वह मछलियाँ पकड़ते हैं और खाते हैं, जिससे उन्हें कुछ एनर्जी मिलेगी, जिससे आगे वो कुछ दिन और सरवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद रात को अचानक बहुत तेज पानी पड़ने लगती है और समुद्र में लहरें भी आने लगती हैं। बारिश की पानी की वजह से उन्हें पीने को पानी मिल जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। पर तभी उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है और वह फ्लेयर गन छोड़ते हैं, पर वह प्लेन अमेरिका का ना होकर दुश्मन देश जापान का होता है। वह प्लेन उन पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में वो छलांग लगा देते हैं, पर फायरिंग की वजह से उनकी एक बोट में छेद हो जाता है। अब उनके पास एक ही बोट होती है और वह तीनों एक ही बोट में सरवाइव करते हैं, जहां उन्हें फंसे हुए 45 दिन हो चुके थे। इन सब चीज़ों से मैक की जान चली जाती है, क्योंकि वह इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाता। जिसके बाद लुइस और फिल उसे पानी में छोड़ देते हैं, जहां उनकी भी हालत अब खराब हो चुकी होती है और वह भी अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। और कुछ दिन और बीतने के बाद हम देखते हैं समुद्र में जापान की सैनिक होती है और वह उन्हें देखकर पकड़ लेती है और जापानीज कैंप में ले जाती है, जो जंगल के बीचों बीच होता है। जहां वहां का हेड लुइस को पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें ओलंपिक वाली लुइस की तस्वीर थी। जहां ये उन्हें बहुत ही टॉर्चर करते हैं और अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन जापानी सैनिक उन्हें कपड़े उतारने को कहती है, जहां इन दोनों को मजबूरी में ये बात माननी पड़ती है।
जहां लुइस अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जहां कुछ दिन के बाद उन्हें और किसी जापानीज कैंप में भेज दिया जाता है, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सोल्जर्स को गुलाम बनाकर रखा गया था। कैंप का जो इंचार्ज होता है उसका नाम कॉल्पर वियतनामी होता है, जो कि अमेरिकन से सख्त ही नफरत करता है। जहां कॉल्परर कहता है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है और तुम सबके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कि दुश्मनों के साथ किया जाता है। जहां सभी लोग नजरें झुकाए हुए रहते हैं, वहीं लुइस की नज़र उसकी तरफ होती है। जिसके बाद कॉल्परर उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मेरी तरफ देखो, और जैसे ही वह उसकी तरफ देखता है वह उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मेरी तरफ आंख उठाकर कभी मत देखना। जिसके बाद रात हो जाती है और सभी सैनिक सोने चले जाते हैं, पर वह जगह बहुत ही बेकार होती है, पर ना चाहते हुए भी उन सभी को वहां सोना पड़ता है। जहां कॉल्परर कहता है कि तुम लोगों में से एक कुक है और एक ओलंपिक रनर, जिससे वह पूछता है कि ओलंपिक विनर कौन है, जिसमें लुइस हाथ उठाता है, जिस पर कॉल्परर अपने एक सैनिक से उसका रेस करवाता है और बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से लुइस थक कर नीचे गिर जाता है। जिस पर कॉल्परर कहता है कि तुम ओलंपिक रनर के लायक नहीं हो और उसे बहुत ही मारता है। जहां वो अपनी सारी दुश्मनी लुइस के ऊपर निकाल रहा होता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन लुइस और फिल काम करने वक्त बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अमेरिकन प्लेन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, वो यहाँ पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं। जहां उन्हें बातें करते देख कॉल्परर देख लेता है, जहां वो आधी रात को उन्हें नींद से उठाकर उन्हें बेल्ट से बहुत मारता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन जापानीज रेडियो से कुछ लोग आते हैं, जहां वो लुइस को बताते हैं कि अमेरिकन आर्मी तुम्हारी फैमिली को कह रही है कि तुम मर चुके हो। क्या तुम अपनी फैमिली को बताना चाहोगे कि तुम अभी भी जिंदा हो? जहां लुइस हाँ कहता है। रेडियो में जाकर बोलता है कि 2 साल बाद मैं पहली बार आपसे बातें कर रहा हूँ। जहां वो फैमिली को कहता है कि आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं जापान के एक ट्रेनिंग कैंप में हूँ। जहां वो झूठ बोलता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा और वो अपने फादर से कहता है कि आप अपनी बंदूक तैयार रखिएगा, जब मैं आऊँगा तो हम साथ में शिकार करेंगे। और अपनी मदर से कहता है कि मैं आपका खाना मिस कर रहा हूँ और लास्ट में उन्हें मेरी क्रिसमस बोलकर रोने लगता है। जहाँ उसकी फैमिली ये सारी बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे याद करके रो रही होती है। जहाँ हम देखते हैं जापानीज ऑफिसर उसे पेपर देता है और कहता है कि इस पेपर में जो भी लिखा हुआ है तुम्हें रेडियो में जाकर इसे कहना है, क्योंकि उसमें अमेरिका के खिलाफ बातें लिखी हुई होती है, जिसे पढ़ने के बाद लुइस मना कर देता है क्योंकि वह अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। जहां वो ऑफिसर कहते हैं कि यदि तुमने साइन कर दिया तो तुम इन अमेरिकन की तरह अच्छी लाइफ जी सकते हो, पर लुइस मना कर देता है। जिसके बाद उसे वापस कैंप भेज दिया जाता है, जहां उसका स्वागत कॉल्परर करता है। वह कहता है कि मुझे पहले ही दिन से पता चल गया था तुम मेरी ही तरह मजबूत हो और हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक अमेरिकन हो और मुझे अमेरिकन लोगों से सख्त नफरत है। और कहता है कि तुम्हारे अंदर एक ही कमी है कि तुम किसी की बात नहीं मानते, पर आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बात कैसे मानते हैं। जहां वो सभी अमेरिकन सोल्जर के सामने उसे खड़ा करता है और सभी से कहता है कि लुइस को एक एक पंच मारने को। जहां अमेरिकन सोल्जर ऐसा करने से मना करते हैं, तब कॉल्परर लुइस के फ्रेंड फिल को मारना शुरू कर देता है, जो कि पहले से ही बहुत जख्मी होता है। तब लुइस सभी से कहता है खुद को मारने को। जहां सभी एक एक करके आते हैं और उसे मारते हैं, जिस वजह से लुइस की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और ठंड का मौसम आ जाता है, जहां हम देखते हैं सारे सैनिक एक जगह जमा होकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं, जो कि वो खुद कर रहे होते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए, ताकि वह थोड़ा सा खुश हो सके। पर तभी कॉल्परर आता है और लुइस को कहता है कि
मेरा ओमोरी में प्रमोशन हो गया है। और यह सुनकर लुइस कुछ भी नहीं रिएक्ट करता, पर वह थोड़ा रिलीफ महसूस करता है कि अब शायद उसे इतना टॉर्चर ना सहना पड़े। पर कॉलपरर के कुछ दिन जाने के बाद ही कैंप पर बमबारी होती है, जिससे वहां बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और कैंप भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए उन सभी सैनिकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और ये कहीं और नहीं बल्कि ओमरी में होता है, जहां ये सभी पहुंचते हैं। जिसके बाद उस कैंप का इंचार्ज वहां आता है, जिसे देखकर लुइस के पांव तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि इस कैंप का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि कॉलपरर होता है। और लुइस समझ गया था कि कॉलपरर उसे बहुत ही टॉर्चर करने वाला है। जहां हम उस कैंप को देखते हैं जो कि पहले वाले कैंप से भी बहुत ही बदतर होता है। जहां हम देखते हैं वहां पहले से रह रहे कैदियों की हालत बहुत ही खराब होती है। वह बहुत ही कमजोर होते हैं, तो भी उनसे काम करवाया जा रहा होता है। जहां उन्हें नाव में से कोयले को निकालना होता है, और वह भी ठंड के मौसम में। जहां हम देखते हैं एक सैनिक चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यह देखकर सभी सैनिक डर जाते हैं कि पता नहीं अब उनका क्या होगा। इसी तरह एक दिन लुइस काम कर रहा होता है, तभी उसे एक जापानी सैनिक पीछे से धक्का दे देता है। वह नीचे गिरता है और उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है। वह दर्द से तड़पने लगता है। जहां हम देख सकते हैं कि इन कैदियों पर कितना जुल्म किया जाता है, पर गिरने के बावजूद लुइस अपना काम करता है। और इसी तरह एक दिन लुइस काम करते करते थक जाता है और थोड़ा सा आराम करने लगता है, पर उसे आराम करता देख एक जापानी सैनिक उसे कॉलपरर के पास ले जाता है और कहता है कि यह काम नहीं कर रहा। जिसके बाद कॉलपरर कहता है कि यह जो सामने लकड़ी रखी हुई है उसे उठाओ, जबकि यह लकड़ी बहुत ही भारी होती है। लुइस इतना कमजोर होता है कि शायद वह इस लकड़ी को ना उठा सके, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाता है और इस लकड़ी को उठा लेता है। जहां कॉलपरर कहता है कि इसे अपने सर के ऊपर करो, तब लुइस इसे भी कर लेता है। जिसके बाद कॉलपरर अपने सैनिक से कहता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे कर दी तो इसे गोली मार देना। कुछ देर के बाद लुइस थकने लगता है और लकड़ी नीचे आने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। जहां सभी लोग काम छोड़कर लुइस को ही देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। वह सोचते हैं कि क्या उसे मार देगा। तभी हम लुइस को देखते हैं, जिसे अपने भाई की कही हुई बात याद आती है, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने ऊपर से विश्वास मत खोना। जिसके बाद सबसे बेस्ट सीन आता है, जहां वह पूरे जोश में चिल्लाते हुए उस लकड़ी को अपने सर के ऊपर कर लेता है। जहां हम उसके आंखों में जोश को देख सकते हैं, पर हम कॉलपरर को देखते हैं कि जो कि बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा होता है। वह कहता है कि तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करो। वह नहीं मानता, जिसके बाद कॉलपरर उसे बहुत ही मारता है, पर लुइस भी हार मारने वाला नहीं होता। वह भी उसे देखता रहता है। जहां हम देखते हैं कि उसे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आने लगते हैं और अपनी फैमिली और सारी चीजें याद आने लगती है। वहीं कॉलपरर भी नहीं रुकता और उसे डंडों से मारने लगता है। इतना ही नहीं, वो अपने हाथों से पंच भी मारने लगता है, और कॉलपरर भी उसे मारते मारते थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। लुइस की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह इतना कमजोर हो जाता है कि उठ भी नहीं पाता है और पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन सारे कैदियों को खड़ा किया जाता है और जापानी सोल्जर उनसे कहता है कि हमारे देश के नए भविष्य के लिए तुम सभी को नहाने का मौका दिया जा रहा है। पर सभी कैदी सोच रहे होते हैं कि अब शायद उन्हें मार दिया जाएगा। सभी नहाने चले जाते हैं। तभी उन्हें आसमान में प्लेन दिखाई देता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये जापानीज का प्लेन नहीं बल्कि अमेरिका का प्लेन है। और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि अमेरिका का प्लेन जापान में उड़ रहा होता है, इसका मतलब कि वॉर ख़त्म हो चुकी है और सभी आज़ाद हो चुके हैं। और हम उन्हें खुश होते देख सकते हैं,
क्योंकि अब उनकी मुश्किलें खत्म हो चुकी होती हैं। जहां प्लेन उनके लिए खाना और पीने का सामान गिराने लगती है, जहां लुइस इस सोच में होता है कि आखिर कॉल पर उससे इतनी नफरत क्यों करता था। वह उससे मिलने जाता है पर कॉल पर वहां नहीं होता, वह वहां से जा चुका होता है। जहां वो अपने देश पहुंचता है और अपने देश की जमीन को चूमता है, जिसके बाद वह अपनी फैमिली से मिलता है और रोने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी सच्ची कहानी पर आधारित है, जहां हम उनकी रियल फोटो देख सकते हैं। वहीं कॉल्परर का कुछ पता नहीं चल पाता कि वह कहां गया। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।